हाउ टू चूज द राइट फूड फॉर द राइट फिश, मतलब कौन सा फिश के लिए कौन सा खाना दे और उसको चूज कैसे करें। हम सबके पास अलग अलग साइज के एक्वेरियम हैं, अलग अलग तरीके के फिश हैं एंड ढेर सारे ऑप्शंस है फिश फूड का, ढेर सारे। तो हम चूज कैसे करें कि हमारा फिश को कौन सा फूड अच्छा रहेगा या कौन सा टाइप का फूड अच्छा रहेगा, ये चूज कैसे करें। इसके लिए कुछ अंडरस्टैंडिंग है क्या, इसके पीछे कोई साइंस है क्या, है एंड बहुत इजी भी है। पहला चीज यह समझना चाहिए कि 90% ऑफ ऑल फिश जो हमारे एक्वेरियम में है वो कुदरती है। कुदरत में एक नदी या रिवर या लेक, रिजर्वायर, किधर भी हो, अलग लेवल्स होता है पानी का। ये बॉटम, ये मिडिल, ये टॉप, अंडर द सरफेस। फिश भी अलग लेवल में जीते हैं। अंडर द सरफेस या टॉप स्विमर्स होते हैं, मिडिल लेवल स्विमर्स होते हैं, बॉटम फीडर्स या बॉटम स्विमर्स होते हैं एंड कुछ फिश मिट्टी के नीचे भी होते हैं। और अगर कोई भी ऐसा फिश हम लेके आते हैं तो उनको खाना क्या दें, तो पहले यह समझे कि हमारा फिश कौन सा लेवल का है। इसको कैसे समझे? पहला मेथड बहुत इजी है। आप एक्वेरियम को देख के ही पता चल जाता है कि मछली कौन सा लेवल का है, बिकॉज वो वही लेवल पे स्विम करेंगे। जैसे ये टेट्रास जो है मिड लेवल स्विमर्स है, और जैसे आपको दिख रहा है वो टैंक के बीचों बीच ही है। ये सिंपल मेथड है, बेस्ट मेथड है पता करने के लिए कि कौन सा लेवल का फिश है। एक साइंटिफिक मेथड भी है जो सिंपल बात, अगर फिश का मुंह ऊपर की तरफ है तो वो टॉप लेवल, कि टॉप लेवल में फिश को मुंह ऊपर की तरफ होता है। ये कौन से फिश है? गप्पीज, मोलीज, प्लाटीज, डैनियोज ज्यादातर ऊपर रहते हैं। किली फिश ये सब ऊपर रहते हैं, ठीक है, ऊपर में ही खाएंगे। इसमें एक और फिश है अरवाना, ये भी टॉप लेवल फीडर है। बिकॉज असल में अरवाना को मंकी फिश बुलाते हैं, बिकॉज वो ऊपर के लेवल में सरफेस में रहता है। जंप मार के, बाहर जंप मार के कोई कीड़ा मकोड़ा, कभी कभी छोटा मोटा जानवर भी खा लेता है, बर्ड्स उड़ा देता है। टॉप लेवल, बिकॉज मुंह ऊपर की तरफ है, ठीक है। फिश का मुंह बीच में है, जैसे एंजल का देखो बीच में है। मिड लेवल, मिड लेवल में कौन से फिश है? ज्यादातर टेट्रास, रेनबोज, एंजल्स, आपके फ्लावरॉन्स, ये सब गोल्ड फिश, ये सब मिड लेवल स्विमर्स या मिड लेवल फीडर्स है। उनके मुंह सेंटर में होता है, सेंटर में होता है, ठीक है, या फ्रंट में होता है, ठीक है, सेंटर या फ्रंट। और अगर फिश का मुंह नीचे की तरफ, कॉरिडोरा, बॉटम फीडर, कॉरिडोरास, ब्रिसल नोज, लोचेस, ये सब बॉटम एंड लोअर बॉटम फीडर्स है, ठीक है। ये कभी कभी मिट्टी के अंदर भी जाएंगे और या ऊपर ही रहेंगे, ये सब बॉटम फीडर्स। अब आते हैं आपके ऑटोसिंक्लेस एंड ब्रिसलनोज प्लेको, कुछ वेराइटीज प्लेकोस जो कोई भी लेवल में रहते हैं, एल्गे वगैरह खाते हैं, उनके लिए खाना अलग, बट वो मल्टी लेवल समझो। और लोचेस वगैरह बॉटम मोस्ट, मतलब वो जमीन के नीचे भी खोद के खाएंगे। तो ये अलग अलग लेवल है फिश का, और इनको लगता है कि उनके ही लेवल में खाना मिले। एक्वेरियम में क्या होता है, हम खाना ऊपर से डालते हैं। कुदरती क्या होता है, हर लेवल में खाना होता है, बिकॉज
बॉटम जो खोदते हैं, जमीन खोदते हैं लोचस जैसा, उनको वहां पे स्नेल्स मिलता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मिलते हैं, वर्म्स मिलते हैं वगैरह वगैरह। और जब वो खोदते हैं तो ये बॉटम लेवल पे कुछ ना कुछ होता है, कीड़े मकोड़े, डेट्रिस, स्मॉल वर्म, स्मॉल इंसेक्ट्स, इंसेक्ट लार्वे, बेबी फिश, ये सब ये लेवल पे मिलते हैं। ठीक है। मिड लेवल में जैसे एंजल से छोटा फिश नियॉन टेट्रा, सब मिड लेवल। एंजल नियॉन टेट्रा को खाएगा, या कोई इंसेक्ट ऊपर से गिरा यहां पे आया तो खा लेगा। तो इनको आदत है ऊपर तक आने का। टॉप लेवल जो है वो ऊपर के सरफेस में ही खाएंगे। अगेन छोटे मस्कीटो लार्वे या कोई इंसेक्ट्स कुछ गिरा ऊपर से तो वो सब खाएंगे। तो हर एक लेवल में कुदरती खाना मिलता है, लेकिन एक्वेरियम में ऊपर से खाना डालते हैं और जब वो नीचे गिरते 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 तक यहां पे कुछ नहीं पहुंचता, बिकॉज इन्होंने सब खा लिया। ठीक है। एल्गे ईटर्स, अगर एल्गे है ठीक है, अगर एल्गे नहीं है एक्वेरियम में तो क्या करें, उनको भी तो खाना चाहिए। ठीक है। ये सब को, अगर जैसे ये टैंक में ये सब फिश है, इनको हम रोज खाना कैसे खिलाते हैं, अब देखो मैं बताता हूं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है इन फिश के लिए। एक तो इसको ग्रैन्यूल्स बोलते हैं, ये फ्लेक्स हो गया, ये छोटे पेलेट्स। ठीक है। ये एल्गे वेफर्स या एल्गे पेलेट्स, ये एक जर्मन प्रोडक्ट है, बहुत सुंदर प्रोडक्ट, एक्चुअली श्रिम्प के लिए भी बहुत यूज होता है। ये भी ग्रैन्यूल्स है। ये वर्म्स है, ट्यूबीफिक्स जैसा ऑस्ट्रेलियन ब्लैक वर्म्स, ये एल्गे वेफर्स। ठीक है। ये सिंकिंग पेलेट्स। नो, अलग अलग खाना अलग अलग फिश के लिए होता है। तो टॉप फीडर्स या टॉप स्विमर्स या पानी के जो सरफेस के नीचे स्विम होते हैं, उनके लिए क्या खाना डालना चाहिए? फ्लेक्स, पाउडर जैसा आता है ना, फ्लेक्स या पाउडर या पेलेट्स, फाइन ग्रैन्यूल्स, फ्लोटिंग फूड या स्टिक्स जैसे अरवाना स्टिक्स, ये सब ऊपर से खाने के लिए इजी होता है। और ड्राइड ब्लड वर्म्स, फ्रीज ड्राइड ब्लड वर्म्स, ऐसा भी डाल सकते हो जो ऊपर से आता है। अभी आप फ्रीज ड्राइड ब्लड वर्म्स डिस्कस के लिए डालेंगे, डिस्कस के लिए मुंह सामने है, वो पूरा ऊपर ऐसे उठ के खाने के लिए उसको बहुत मुश्किल होता है। वो सिर्फ टॉप फीडर्स के लिए काम आता है जिनका मुंह ऊपर की तरफ है। अगेन मैं याद दिला रहा हूं बिकॉज ये बहुत जरूरी बात है। ठीक है। हमारे टैंक में एक्चुअली टॉप फीडर्स कोई नहीं है, सब मिड लेवल ही है। फिर भी हमारे पास थोड़ा बहुत फ्लेक्स वगैरह है, क्योंकि रेनबोज वगैरह के लिए खाना चाहिए। ठीक है। और फ्लेक्स पाउडरी हो जाता है और नीचे जल्दी गिरता है तो दूसरे फिश के लिए मिल जाता है, नहीं तो एंजल्स खा लेंगे। तो मिड लेवल के लिए आप क्या खिला सकते हो? अगेन सिंकिंग पेलेट्स, ग्रैन्यूल्स, जो भी हम स्टिक कर सकते हैं, जैसे वर्म्स, ट्यूबीफिक्स वर्म्स का पूरा हम लोग स्टिक कर सकते हैं, वो भी आप खिला सकते हो। ये सब मिड लेवल के लिए काम आता है। एंड ज्यादातर मिक्स कर सकते हो, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, ऑल्टरनेट कर सकते हो, ये भी जरूरी है। फाइनली बॉटम फीडर्स के लिए सीधा खाना नीचे जाना ही चाहिए, बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, तब जाके उनको खाना मिलता है। ऑफ कोर्स यहां पे जो डालते हैं हम ऊपर से, वो थोड़ा बहुत वेस्ट नीचे जाएगा, वो खाएंगे जरूर। थोड़ा बहुत फिल्टर में फ्लो इधर उधर घूमेगा तो वो भी खाएंगे, बट उनके लिए अलग से खाना होना जरूरी है। एंड सबसे जरूरी बात, आप अपने कैटफिश को खाना खिलाना मत भूलिए। कैसे खिलाते हैं मैं बताऊंगा जरूर, देखते रहो। हमने अभी ये समझा है कि अलग अलग लेवल्स के फिश को अलग अलग खाना लगेगा और उनको देने का तरीका भी अलग लगेगा, देखेंगे अभी। ओके। अभी इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप ये समझो कि फिश का मुंह के हिसाब से ही खाना होना चाहिए। अगर फिश का मुंह छोटा है तो खाना छोटा, माइक्रो पेलेट। अगर फिश का मुंह बड़ा है तो खाना बड़ा। ठीक है। अगर आप माइक्रो पेलेट, छोटे छोटे दाने, पाउडर जैसे दाने बड़े फिश को खिलाएंगे तो उसको मुंह को लगेगा नहीं। हर एक फिश को एक कीन सेंस ऑफ स्मेल रहता है, मतलब वो खाने को सूंघ सकते हैं।
ठीक है, ये इनमें टैलेंट है। फिर विस्कस होता है जो फील कर सकते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे फीचर्स है कुदरती। अभी जब हम खाना डालते हैं, ऐसा क्यों है कि फिश भाग के आ जाते हैं? एक एक्शन, बिकॉज इनको मालूम है मैं खाना डालने वाला हूं, यहां पे मैं खड़ा हूं, देखो ये सब आके मेरे पास खड़े हैं, ये एक्शन। दूसरा स्मेल, बिकॉज ये वाले बड़े हैं, मेरे को देखते हैं और समझते हैं कि मैं खाना डालने वाला हूं। छोटे वाले क्या करते हैं? स्मेल से आते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहां पे थोड़ा खाना डालूं, ठीक है, तो स्मेल की वजह से अभी छोटे भी आने लगेंगे, देखो बहुत सारे छोटे भी आ गए नीचे, ये सिर्फ स्मेल के वजह से। तो उनको एक कीन सेंस ऑफ स्मेल रहता है, इसलिए खाना अच्छा क्वालिटी का स्ट्रॉन्ग वो फिश का स्मेल रहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। तो अभी यहां पे जो सबसे बड़े फिश है वो हमारे एंजल्स है। तो इनको क्या खिलाएंगे? यहां पे मैं यूज कर रहा हूं एडीए का AP3, ये पैलेट है, मीडियम साइज ग्रैन्यूल है। ठीक है, मैं ये दिखाता हूं आपको, ये छोटा सा ग्रैन्यूल है ऐसा, ये उनके मुंह के लिए करेक्ट साइज है। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। एंड ये हम अगर डालेंगे तो ऊपर से ही डालेंगे और उनको मिलने लगेगा। बीच में से ये रेनबोज वगैरह ये भी मुंह मार लेते हैं, बट ज्यादा मिलता नहीं है उनको। ठीक है, मैं एंजल्स के लिए एक और करता हूं। एक्चुअली ये ट्रिक मैं करता हूं एंजल्स के लिए नहीं, बाकी फिश को खाना मिले इसलिए। मैं क्या करता हूं, ये जो ऑस्ट्रेलियन ब्लैक वर्म्स या कोई भी ट्यूबिफिक्स वर्म्स का एक पूरा वो क्यूब ले लो, बहुत लाइट रहता है, उसको हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। और मैं टैंक के ये कॉर्नर में दो साइड में, ये साइड एक इधर एक इधर, दोनों साइड में यहां पे डाल देता हूं। ठीक है, तो मैंने यहां पे एक डाला है और पीछे यहां पे भी एक डाला है। तो अभी मैं क्या कर सकता हूं, दूसरा खाना जो है ये हिकारी का विब्रा बाइट्स है, मैं थोड़ा ये ले रहा हूं और टैंक के अलग साइड में, पीछे के साइड में, सब साइड में मैंने अलग से खाना डाल दिया, ताकि जो दूसरे फिश है उनको भी थोड़ा मिल जाए। ये एंजल्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फ्लेक्स भी अच्छा काम आता है। ठीक है, थोड़ा सा फ्लेक्स लिया और डाल दिया तो एंजल्स खाते रहेंगे, और ये फ्लेक्स दूसरे फिश के लिए भी काम आ जाता है। तो ये हुआ एंजल्स का खाना। एंजल्स के लिए मैं ऑल्टरनेटिवली क्या करता हूं, स्पिरुलिना फ्लेक्स डालता हूं रेगुलरली, मतलब हर दूसरे दिन में एक बार जरूर स्पिरुलिना खिलाता हूं। और मैं ये भी खिलाता हूं डिस्कस ग्रैन या डिस्कस वाइल्ड करके आता है, उसके नीचे लिखा है D50+। ये डी आके विटामिन डी, मतलब कलर आने के लिए। ठीक है, और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। कभी कभी ये भी थोड़ा खिला देता हूं, वंस इन अ वाइल, फटाफट खा लेते हैं। मेडिसिन क्या डालता हूं मैं बताऊंगा, देखते रहना चाहिए। अभी बाकी के जो मिड लेवल ये वाले जो है, ये क्या करेंगे, जो टेट्रास वगैरह है, ये क्या करेंगे, हाउ डू दे गेट फूड? ठीक है, उनको खाना चाहिए। ओके, तो उनके लिए ये सेम विब्रा बाइट्स का जो पैलेट है, आप वो भी डाल सकते हो। जैसे मैंने अलग अलग साइड में डाला, वो क्या करेंगे, टेट्रास वहां जाके खा लेंगे। ठीक है, और बचा कुचा इधर उधर इधर घूम घूम के खा लेते हैं। इससे छोटा भी आप आर्टेमिया या फ्लेक्स या कुछ भी डाल सकते हैं। फ्लेक्स इनके लिए भी बहुत काम आता है। ज्यादातर जब आप कोई भी टेट्रास शॉप से लेके आते हैं तो छोटे छोटे रहते हैं। ठीक है, और समझो आपने बायोगोल्ड या कोई भी ये विब्रा बाइट्स या कोई भी ऐसा फ्लेक्स या माइक्रो ग्रैन्यूल्स जैसा खाना कुछ लेके आए, लेकिन थोड़ा मुंह से बड़ा हो गया, तो मेथड सिंपल है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अरे मैंने ये कौन सा खाना लेके आ गया, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा सा हाथ में डालो, ठीक है, और थोड़ा सा उसको क्रश कर दो। ठीक है, ये देखो बड़ा ग्रैन्यूल छोटा हो गया। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। ये क्रश कर दिया तो उनके मुंह के हिसाब से हो जाता है। और ये आप, मैं पीछे डाल रहा हूं,
ठीक है, आप आराम से टैंक में डाल दो और सिर्फ छोटे फिश खाएंगे। ये देखो, इसके मुंह में नहीं लगता है, वो बहुत छोटा है, तो नीचे जाएगा खाना और छोटे वाले फिश खा लेते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। नाउ बॉटम फीडर्स, अभी जैसे अगर आप देखेंगे, पास में आओ, अभी हमने थोड़ा खाना डाला और सब बॉटम फीडर इधर नीचे है, वो खाना ढूंढ रहे हैं, वो सूंघ सकते हैं खाना, लेकिन उनको खाना दिख नहीं रहा है, तो खाना देना जरूरी है। तो उनके लिए क्या करने का है, 2-3 ट्रिक है, मैं बताता हूं, देखो। तो पहला है ये वाला ग्लास गार्टन करके कंपनी है, जर्मन है, श्रिम्प डिनर, ये श्रिम्प मील है, बट इट्स एन एल्गे बेस्ड फूड, स्पिरुलिना बेस्ड फूड। तो ये क्या करेंगे, 2-4 दाना लेके इसमें 4-5 दाना है, इसमें क्या करूंगा मैं, हर एक कोने में मैं 1-2 दाना डाल दूंगा, ठीक है। ये वहां ढूंढ ढूंढ के ये जो कैटफिश है, ब्रिसल नोज, ज्यादातर वो खाएंगे। और ऑटोसिंक्लिस और ब्रिसल नोज के लिए हफ्ते में 2 बार ककड़ी का एक स्लाइस डालना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज उनको वेजिटेरियन फूड चाहिए होता है, कोई ना कोई वेजिटेबल चाहिए होता है। आप एक कैरेट का टुकड़ा बॉईल करके डालो, ककड़ी का एक स्लाइस बॉईल करके डालो, हल्का सा बॉईल, ब्लांच बोलते हैं, बॉईल नहीं, ठीक है, डाल दो, एक धागा बांध के डाल देना, बाद में अगले दिन निकाल देना, खा लेते हैं। ये बहुत जरूरी है उनके लिए, ठीक है, बिकॉज उनको भी खाना चाहिए। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉरिडोरस के लिए मैं कोई भी ऐसा एक सिंकिंग पेलेट यूज करता हूं, और भी करता हूं, मैं बता रहा हूं। अब सिंकिंग पेलेट में प्रॉब्लम क्या है, अभी हमने जैसे यहां से ऊपर से डाला, ये देखो ऑलरेडी एंजल खड़ा है रेडी, अगर ये नीचे गया, वो एंजल का मुंह बड़ा है, खा लिया उसने। लेकिन अगर मैं साइड में डालता हूं, तो ये देखो, इनके लिए वो पेलेट जो है उनके मुंह से बड़ा है और वो खा नहीं पाएंगे, वो नीचे आने दे देंगे, ठीक है। ये मैं समझा रहा था कि खाना फिश के मुंह के हिसाब से होना बहुत जरूरी है। तो सिंकिंग पेलेट रात में डालो, अंधेरे में, जब पूरा लाइट्स ऑफ हो जाए और आप सोने जा रहे हो, तो 2 पेलेट डाल के चले जाना, कॉरिडोरस को मिल जाएगा। ऑलरेडी आ गया, देखो खाने के लिए। तो वो कैटफिश, वो जो वेफर है, एल्गे वेफर खा रहा है, और कॉरिडोरस वगैरह वो सिंकिंग पेलेट को खाने आ गए। समझो आपके पास सिंकिंग पेलेट नहीं है, ठीक है, स्टॉक में नहीं है, बट आपको खाना तो खिलाना है, तो क्या करो, रात के अंधेरे में कोई भी खाना, ये मैं ग्रैन्यूल्स ले रहा हूं, ठीक है, हिकारी का, ये मेरे पास पाइप है, ये ग्रैन्यूल्स है, ये पाइप है, और ये फाड़ी हो रही है, ये फाड़ी हो रही है, नहीं खाना डालने वाले हैं, ठीक है। ये पाइप मैंने ऐसे अंदर डाल दिया, और ये पाइप के ऊपर से मैं खाना डाल रहा हूं, ठीक है। और वो खाना पाइप से थ्रू नीचे गिरेगा, ये देखो पूरा नीचे गिरा, इसको स्प्रेड करो, और आपके कॉरिडोरस के लिए खाना मिल गया। ऑफ कोर्स अगर एंजल्स, बार्ब्स वगैरह है और ये दिन में करते हैं तो वो लोग भी खाएंगे, बट अगर रात में करते हैं तो सिर्फ कॉरिडोरस को खाना मिलेगा। ये भी एक मेथड है, एक ट्रिक है आपके बॉटम फीडर्स को खाना खिलाने का। नाउ एल्गे वेफर्स, मैंने वो जर्मन वाला आपको दिखाया था, श्रिम्प डिनर, ये भी अच्छा है, बट वो बेटर है, ठीक है, मच बेटर। डालते ही फिश भाग के आता है, बिकॉज उसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल है, ये थोड़ा टाइम लगता है, बट ये भी काम करेगा, ठीक है। अगेन रात में डालो और ज्यादा मत डालो। ये मैंने देखा है पर्सनली कि ये जो हिकारी का है बहुत पानी को गंदा करता है, ठीक है। तो अगर आप डाल रहे हो, समझो आपके पास 6-4
algae eaters है तो एक दाना, तो एक इसका वेफर लो, आधा करो, ठीक है, और वो टुकड़ा और एक आधा करके सिर्फ आधा वाला उधर इधर डाल दो, 2 पीस, एंड रात में वो खा लेंगे। अगर ये खाया नहीं और अगर सुबह में आप देखते हो कि फिश ने खाया नहीं है तो निकाल दो, बिकॉज ये पानी गंदा करेगा, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूं। अभी लास्ट में मैं एक और चीज करता हूं इन फिश के लिए, ठीक है। एक्चुअली आज इनको खाना बहुत ज्यादा हो गया वीडियो के चक्कर में, बट थोड़ा मैं दिखाता हूं। अभी आप कोई भी फूड लो, ठीक है, चलो एक ये वाला ऑस्ट्रेलियन ब्लैक वर्म्स का एक टुकड़ा लेते हैं, ठीक है, कोई भी फूड ले सकते हैं। ये हमारा मेडिसिन है, ठीक है, क्वारंटाइन वाला मेडिसिन मैंने बोला था, इसका नाम है स्टेप 1, ठीक है, और ये बहुत जल्दी मार्केट में लॉन्च होने वाला है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, पूरा इसको सोक कर रहा हूं, ठीक है, खाने को पूरा डाला ताकि ये मेडिसिन पूरा खाने में अंदर जाए, जरूरी है। इसको आप 2-4 मिनट सूखने दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, या आप अगर ऐसे भी डाल दिया तो कोई इश्यू नहीं है। बट ये खाना मैं एक्चुअली सामने नहीं डालूंगा बिकॉज फिर से एंजल्स खाएंगे, उनको खाना बहुत ज्यादा हो गया। बट ये मेरा हाथ धो लिया, इधर हाथ साफ कर लिया, मेडिसिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये खाना जो है ना, मैं टैंक के पीछे की तरफ डालने वाला हूं, ठीक है, ताकि यहां पे जो फिश है इनको ये वाला मेडिसिन वाला खाना मिल जाए। नाउ एंजल है पीछे, बट बाकी फिश भी खाएंगे। तो अभी आपने देखा ना, मैं खाना पीछे की तरफ डाल रहा था एंजल्स को बचाते बचाते, बट फाइनली एंजल्स आके खा लिया। ये होता है, इसलिए अगर आप कम्युनिटी टैंक या मल्टीपल फिश का टैंक रखते हैं तो आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए कि कौन सा खाना कब किधर कैसे डालें। ये बड़ा टैंक है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 लोग फीडिंग करते हैं। एंजल्स को मैं यहां पे रखता हूं, संदीप या पूजा उस तरफ दूसरे फिश को खाना देते हैं। दैट्स अ जनरल मेथड, इजी होता है, बिकॉज वो क्या होता है, एंजल्स मेरे पीछे आ जाते हैं यहां पे खाना खाने, बाकी फिश को वहां खिला सकते हैं। और मैंने ये भी दिखाया कि आपको नीचे या बॉटम फीडर्स को कैसे खिलाना चाहिए। ये भी आपने देखा कि ऑटोसिंक्लेस या कैटफिश के लिए ककड़ी का स्लाइस देना अच्छा है। मेडिसिन जो है स्टेप 1 बहुत जल्दी आने वाला है, प्रोबायोटिक है, पेट साफ करता है, हफ्ते में एक बार, हाजमोला खाने जैसा सिंपल। उसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट है, बैक्टीरिया है, प्रोबायोटिक्स है, हेल्थी रखता है फिश को, खाना पचाता है, पेट साफ रखता है और फिश हेल्थी रहता है। ये वाला जो एडिटिव है या मेडिसिन आप बोल सकते हो, कोई भी खाने में यूज कर सकते हो, कोई भी फिश के लिए यूज कर सकते हो, बहुत फायदेमंद है, ठीक है। सबसे ज्यादा फायदा जब आप दुकान से फिश लेके आते हो, पहली बार 2 दिन मैंने बोला है क्वारंटाइन रखो, फिर उसके बाद जब आप खाना खिलाओगे तो मेडिसिन डाल के खिलाओ, मस्त फिश बहुत हेल्दी रहेगा, क्योंकि इंटरनल पैरासाइट अगर दुकान में है तो वो मर जाएंगे, पेट साफ रहेगा तो फिश हेल्दी रहेगा। तो आपने देखा ना कि कैसे कौन से लेवल में हम कौन सा खाना यूज कर सकते हैं, कौन सा वैरायटी का खाना यूज कर सकते हैं या कौन सा टाइप का खाना यूज कर सकते हैं, एंड उसमें से फिश को मैक्सिमम खुराक कैसे मिलता है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो में भी आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिला, कुछ सीखने को मिला, कुछ जाने समझे और कुछ नया देखने को सीखने को मिल गया। एंड एज ऑलवेज मेरे तरफ से, कैमरामैन पूजा मैडम की तरफ से, मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलने वाले हैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जिसमें आप देखोगे कि ये टैंक में हम फिल्टर क्लीन कैसे करते हैं, और एक और वीडियो होगा कि ये टैंक में हम ट्रिमिंग कैसे करते हैं। प्लांट्स को हमने ट्रिम किया है, अगर आपको दिख रहा है पूरा ट्रिम हुआ है, तो ये ट्रिमिंग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये भी देखेंगे आप, ठीक है। बहुत जल्दी मिलेंगे, बाय।